हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम जो है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालने वाले हैं स्पेयर के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 एक्चुअली कंडीशन दे रखा है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन आपको दिया हो सकता है क्वेश्चन में, और उसको यूज़ करके आपको जो है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना हो सकता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो एक गिवन स्पेयर मतलब एक स्पेयर का इक्वेशन, उसके साथ एक पॉइंट दिया हो सकता है, एक स्पेयर का इक्वेशन, और एक जो टेंजेंट प्लेन हम निकालेंगे उसका पैरेलल एक प्लेन का इक्वेशन दिया हो सकता है। तो उससे हमें जो है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टेंजेंट प्लेन क्या होता है एक्चुअली। अगर हम 2D में एक सर्कल को सोचें तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट लाइन। सो ये थोड़ा सा अंदर चला गया एक्चुअली, ऐसे जो सिर्फ टच करेगा एक पॉइंट पे। तो ऐसे हम जो है टेंजेंट लाइन कर सकते थे सर्कल का। वैसे ही एक अगर हम स्पेयर को सोचे, आप एक बॉल को सोच सकते हो, उसके ऊपर सपोज आपने एक कार्डबोर्ड रख दिया। ओके, तो एक जगह पर वो टच करेगा तो उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पॉइंट को। और इस प्लेन को हम कहेंगे टेंजेंट प्लेन। ओके, आप अब अपनी आप खुद से सोच सकते हो कि एक बॉल के ऊपर अगर हम एक फुटबॉल के ऊपर अगर हम एक कार्डबोर्ड रखेंगे तो वहाँ पर एक जगह पर टच करेगा तो ये प्लेन बन जाएगा टेंजेंट प्लेन, और जो भी जगह पर टच होगा वो बन जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक्चुअली। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो है इस पे लेंगे कि गिवन स्पेयर एंड गिवन पॉइंट। तो क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। फाइंड द इक्वेशन find the equation of the tangent plane. Find the equation of the tangent plane to the sphere। और एक स्पेयर का इक्वेशन, स्पेयर है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 6z माइनस 3z इक्वल्स टू 0 एट द पॉइंट 1 2 3। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो दिया रखा है वो है 1 2 3। तो इस पॉइंट में एक प्लेन इसको कांटेक्ट करेगा तो वो वाली प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। ओके, स्फीयर का जो टचिंग पॉइंट है वो है 1 2 3। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है यहाँ पर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो अपनी नोट में। तो अगर एक इक्वेशन हो स्फीयर का तो जैसे देख सकते हो एक जनरल फॉर्म है स्फीयर का। तो जनरल फॉर्म में अगर ये एक स्फीयर का इक्वेशन है और पॉइंट भी दिया रखा है ए अल्फा बीटा गामा, तो उसके हिसाब से जो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन होगा वो होगा ये कि यहाँ से हमें जी एफ और एच इनका वैल्यू जो है निकालना है। तो ऐसा इस इक्वेशन को देख के जी एफ एच का वैल्यू निकाल सकते हो। तो जी एफ एच का वैल्यू निकालना है, पॉइंट दे रखा है क्या, अल्फा बीटा और गामा। तो उस केस में हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और हमें जो है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहले हम जी एफ और एच का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन जो होता है स्पेयर का, कोई भी स्पेयर का, उसके साथ इसे कंपेयर करते हैं कि कंपेयरिंग द गिवन स्पेयर विथ द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गलती किया है कि ये 32 है। ओके, 3z नहीं, क्योंकि एक बार तो z हमने लिखा है, ये 32 है। तो प्लस d इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर हाँ d का भी वैल्यू जो है निकालना है हमें। तो हमें क्या क्या मिलेगा, वी गेट g इक्वल्स टू, अब इसको कंपेयर करो तो 2gx, 2x को अगर हम यहाँ से छोड़ दें तो हमें मिलता है 2, तो g का वैल्यू हो गया 2। यहाँ पर 2y, अगर 2y को हम छोड़ दें तो हमें f का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। f इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6z। तो यहाँ पर 2z को आप छोड़ो तो h का वैल्यू आ जाता है 3, और d का वैल्यू जैसे आप देख सकते हो इस इक्वेशन से
इसका वैल्यू हो जाएगा 32 -32, क्योंकि यहाँ पर प्लस डी है, प्लस ऑफ -32, सो डी का वैल्यू हो गया -32 और ये वाला है पॉइंट। सो अभी हम जो है इस वाली फॉर्मूला को यूज करके इक्वेशन को लिख देंगे। सो द रिक्वायर्ड equation of the tangent plane is of the tangent plane is, तो क्या हो जाएगा x इंटू अल्फा प्लस जी, सो अल्फा बीटा गामा तो ये है 1 2 और 3, और यहाँ पर है जी एफ और एच। ओके, सो पहले होगा प्लस, सो 1 + 2 प्लस वाई इंटू ये 2 प्लस यहाँ पर है माइनस, सो माइनस हो जाएगा, प्लस जेड इंटू 3 प्लस ये 3। अभी क्या है प्लस, अब देखो अल्फा जी बीटा एफ और गामा एच जो है मल्टीप्लाई होगा ऐसे, और यहाँ पर डी बी प्लस हो जाएगा इनके साथ। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 -2 इंटू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं 2 देता हूँ, 2 इंटू -1 और प्लस 3 इंटू 3, और यहाँ पर डी का वैल्यू आ जाएगा प्लस डी, तो डी का वैल्यू रख देंगे हम -32 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दैट इज, तो ये देख सकते हो 3x है, यहाँ पर 2 - 1 मतलब सिर्फ y और यहाँ पर 6z। अब देखो 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू -1 2, सो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये है 3 इंटू 3 9, सो +9 -32, ये हो जाएगा -23 इक्वल्स टू 0। ओके, दैट इज 3x प्लस वाई प्लस 6z, 23 को हम उस तरफ कर सकते हैं, तो ये आ गया 3x प्लस वाई प्लस 6z इक्वल्स टू 23। सो ये क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट का प्लेन है। तो अगर पॉइंट दे रखा हो और एक स्फीयर दे रखा हो, तो उस केस में आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, 20 ये वाला जो है प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन हम। सो गाइज यहाँ पर जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वहाँ पर एक स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है और पैरेलल प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन, ओके ऑफ द करते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, स्फीयर का इक्वेशन क्या दिया गया है यहाँ पर, x² प्लस y² प्लस z² -2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड एक पैरेलल प्लेन, सो पैरेलल टू द प्लेन x माइनस y माइनस z इक्वल्स टू 0। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है और पैरेलल एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको करने से पहले कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि अगर ये वाला है वो वाला स्फीयर जिसका सपोज यहाँ पर जो है सेंटर है, और ये वाला है वो वाला टेंजेंट प्लेन। ओके, सो इससे एक पैरेलल प्लेन, सपोज ये वाला जो प्लेन ऊपर में हमारे पास है, ये प्लेन क्या होगा, इससे पैरेलल होगा। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा है ये। तो ये वाला है टेंजेंट प्लेन और ये वाला है उसका पैरेलल प्लेन। एक चीज़ आप देखो कि ये वाली जो प्लेन है, सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर, ओके, वो इस स्फीयर का रेडियस का इक्वल होगा। ये चीज़ हमें बाद में जो है यूज़ करना पड़ेगा इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहली चीज़ जो है हमारे पास वह इस प्लेन से पैरेलल है। तो हमें पता है कि एक प्लेन से अगर और एक प्लेन पैरेलल होगा तो उनके बीच में एक रिलेशन जो है आ जाता है। सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो इसकी पैरेलल प्लेन का इक्वेशन पहले हम लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स
पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, ये वाली प्लेन का अगर पैरेलल होगा कोई प्लेन, इज कैसा होगा, कोऑर्डिनेट जो भी कोएफिशिएंट जो सेम है इनका, एक्स वाई और जेड का जो कोएफिशिएंट है उसका भी वही होगा, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड ऐसा होगा इक्वल्स टू पी। ओके, सो पी बी ए कांस्टेंट, जहाँ पर पी ए कांस्टेंट है, तो ये वाला है इक्वेशन उस वाले स्ट्रेट लाइन का। तो हमें सिर्फ पी का वैल्यू, अगर हम प्लेन का इक्वेशन नहीं है, तो पी का वैल्यू अगर हम निकाल पाए तो हमें उस प्लेन का भी इक्वेशन जो है मिल जाएगा। तो इस पी को निकालने के लिए हमें स्फीयर का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये लिखते हैं हम यहाँ पर कि इफ़ द प्लेन, ओके, एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करते हैं कि विच ये वाला प्लेन क्या करेगा, क्योंकि ये तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, तो ये वाला प्लेन ही है टेंजेंट प्लेन, पी का वैल्यू हमें निकालना है। तो विच टचेस द स्फीयर, तो ये वाली जो प्लेन का इक्वेशन है, ये वाली प्लेन, ये हमारी जो स्फीयर है ये वाला, इसको टच करता है। तो स्फीयर का इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं हम। तो पहले हमने कर लिया कि इससे पैरेलल एक प्लेन का इक्वेशन लिख लिया, उसके बाद हम करने जा रहे हैं कि रिलेशन निकालेंगे इन दोनों का और पी का वैल्यू हमें मिलेगा। तो विच टचेस द स्फीयर, ये अब देखो, इफ द प्लेन touches the sphere, then the length of the perpendicular from the center of the sphere to the plane will be equal to the radius of the sphere। क्या है कि इफ द प्लेन टचेस द स्फीयर, अगर ये प्लेन स्फीयर को टच करेगा, क्योंकि ये तो टेंजेंट प्लेन है तो टच तो करेगा ही एक पॉइंट पे, देन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब सेंटर से इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किससे इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा इसका रेडियस से। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे स्फीयर का सेंटर का, किसके साथ, इस प्लेन के साथ। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है आपको कि सपोज स्ट्रेट लाइन प्लेन जो है वो है एल एक्स प्लस एल वाई एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। तो सपोज ये है उस प्लेन का इक्वेशन, कोई भी प्लेन का इक्वेशन, और स्फीयर का इक्वेशन सपोज ऐसे हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल्स टू 0। सपोज ये है उस स्ट्रेट लाइन स्फीयर का इक्वेशन। तो क्योंकि तो ये जो चीज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं अभी, देखो, क्योंकि ये जो प्लेन है वो टेंजेंट प्लेन अगर हो तो क्या करेगा, वो जहाँ पर टच करेगा एक स्फीयर के ऊपर में, जहाँ पर टच करेगा, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर तक, वही क्या हो जाएगा, स्फीयर का रेडियस r हो जाएगा। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सेंटर से, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -g -f और -h, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, तो पॉइंट से ये वाली जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, -g, ये वाली -g और यहाँ पर l, सो -gl -g के बाद f -f इंटू -f इंटू m, यहाँ पर -h इंटू n और यहाँ पर -p। ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर
इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ ये चीज़। सो यहाँ पर हो जाएगा रेडियस का। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, जी स्क्वायर प्लस, तो इनका इसका भी रूट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी इसका रूट। सो ये हो जाएगा रेडियस, आर की जगह पर इसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करना है अभी। तो क्या हो जाएगा, पहले तो इस वाली डिस्टेंस ऊपर वाला, तो इसके जगह पर हम डायरेक्टली इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको हम दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर दें तो लेफ्ट साइड में इसकी स्क्वायर आ जाता है और इसकी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर रूट उठ जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट उठ जाएगा, और इसको हम राइट साइड में अगर भेज देंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला की तरीके से इसे लिख रहा हूँ अभी। सो ये अगर हम माइनस भी यहाँ पर कॉमन ले लें सबसे, क्योंकि सभी जगह पर यहाँ पर क्या है, माइनस है। सो ये हो जाएगा जी एल प्लस एफ एन एफ एम, ओके, प्लस एच एन प्लस पी इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करके हमें पी का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जी एफ एच माइनस जी माइनस एफ, और जी एफ एच का भी अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जी का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, जी का वैल्यू है, माइनस जी का नहीं। तो सेंटर एक्चुअली माइनस जी होता है, माइनस जी माइनस एफ माइनस एच, पर हम यहाँ पर जी एफ और एच का वैल्यू रखेंगे और एलिमेंट का वैल्यू हमें पता है 1 -1 और -1। सो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं जी का वैल्यू क्या है, -1 1 है, -1 है जी का वैल्यू। सो -1 इंटू यहाँ पर 1, सो -1 हो गया। अब देखो इफ का वैल्यू क्या है, यहाँ पर -2 है। ओके, क्योंकि फॉर्मूला में तो ये प्लस होता है, तो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि एच का वैल्यू क्या है, -2 है। सो -2 और यहाँ पर एम का वैल्यू क्या है, -1। सो -2 इंटू -1 2 हो जाएगा। फिर से एच का वैल्यू क्या है, यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर ये एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पर -1। सो -1 इंटू -3 +3 प्लस पी होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एल क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट का वैल्यू, एल है 1, एम है -1 और एन है -1। सो एलिमेंट का वैल्यू 1 -1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ गया है 3। अब इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर 1 -1 2 और 3 आएगा जी एफ और एच की जगह पर। सो उसकी होल स्क्वायर की सम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर 10 एंड 2 स्क्वायर 4। सो 14 माइनस डी। अब डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 2, तो माइनस डी का वैल्यू हो जाएगा, तो 14 - 2 सो 12। और यहाँ पर क्या आ रहा है, p + 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और p + 4 इक्वल्स टू आ जाएगा +-6। हम दोनों तरह स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। सो p का दो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, एक है p + 4 इक्वल्स टू +6, तो उस केस में आ जाएगा 2, और एक केस p + 4 इक्वल्स टू -6, तो 4 ऊपर उधर चला जाएगा तो आ जाएगा p इक्वल्स टू -10। सो ये दो वैल्यू जो है p का आ रहा है, इसके हिसाब से इक्वेशन। सो द इक्वेशन इज क्या है इक्वेशन, तो देखो ये वाला इक्वेशन, तो p का वैल्यू 2 बार रखना है। तो इक्वेशन आ रहा है x - y - z इक्वल्स टू 2, और एक इक्वेशन x - y - z इक्वल्स टू -10। दैट इज हम इसको लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। तो x - y - z इक्वल्स टू 2, और x - y - z + 10 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा क्वेश्चन ये वाला। तो अभी नेक्स्ट वाला हम देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट वाली जो क्वेश्चन हम करेंगे, वहाँ पर एक स्फीयर का इक्वेशन दिया होगा और एक स्ट्रेट लाइन।
तो टेंजेंट प्लेन क्या करता है, उस स्ट्रेट लाइन से पास करता है। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अभी। जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, फाइंड द equation of the tangent plane, ओके। सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन। यहाँ पर दो इक्वेशंस आने वाला है शायद, तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द स्पेयर की इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और which pass through the straight line 3 into 16 minus x equals to 2y plus 30 equals to 3z। सो ये वाला है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और प्लेन इससे पास करता है। तो इस केस में हमें पहले क्या करना है, हमें इस जो स्ट्रेट लाइन दे रखा है इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म मतलब क्या, एक प्लेन का इक्वेशन इक्वल्स टू और एक प्लेन का इक्वेशन इक्वल्स टू 0, ऐसे हम लिखते हैं। तो हम इसको और इसको इक्वल करेंगे और इसको और इसको इक्वल करेंगे। तो पहले हम वो काम कर लेते हैं। तो जब देख सकते हो 3 इंटू 16 माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 3z, ये एक चीज़, और 2y प्लस 30 इक्वल्स टू 3z, ये एक आ रहा है। सो यहाँ से आ रहा है जेड एक्स, अगर हम इसको भी इस दोनों को इस तरफ करें तो एक्स प्लस जेड माइनस 16 इक्वल्स टू 0, और इस केस में 2y माइनस 3z प्लस 30 इक्वल्स टू 0। सो ये दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दो प्लेन का इक्वेशन आ रहा है। ओके, ऐसे इसे हम लिख सकते हैं। तो ये है जनरल फॉर्म, दो प्लेन को एक साथ लिखना। तो पहले भी मैंने ये बताया था कि क्यों एक स्ट्रेट लाइन दो प्लेन से ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है, दो अलग अलग प्लेन का इंटरसेक्टिंग होता है। ओके, अगर कोई भी दो प्लेन अगर कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा वही है एक स्ट्रेट लाइन। तो उस वाले स्ट्रेट लाइन को इस दो प्लेन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसीलिए इसे ऐसे ये दिखने में होता है। तो अभी क्या करेंगे हम कि, तो प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, इस स्ट्रेट लाइन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन प्लेन का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द गिवन स्ट्रेट लाइन is of the form क्या, लैम्डा इंटू एक्स प्लस जेड माइनस 16 प्लस म्यू इंटू 2y माइनस 3z प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इन दोनों का वैल्यू जो हमें निकालना है, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर वेरिएबल पैरामीटर्स and both of them are not simultaneously ज़ीरो, मतलब दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके, सो ये है स्ट्रेट लाइन का, इसको नाम दे देते हैं, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 1 नंबर दे देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक्स और वाई और जेड को एक साथ लिखेंगे। सो इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि लैम्डा एक्स, ओके, द इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज लैम्डा एक्स प्लस 2 म्यू वाई प्लस लैम्डा माइनस 3 म्यू जेड। देख सकते हो यहाँ से आएगा लैम्डा जेड और यहाँ पर से आएगा माइनस 3 म्यू जेड। सो जेड वहाँ पर से हमने कॉमन ले लिया और इक्वल्स टू ये आ जाएगा 16 लैम्डा माइनस 30 म्यू। तो यहाँ से हमें लैम्डा
और म्यू की वैल्यू जो है निकालना है। तो इसे भी नाम दे देते हैं 2, इसका नंबर है 2 नंबर। अब देखो इसके फर्स्ट केस में हमने जो किया था वही चीज़ यहाँ पर हम रिपीट करेंगे और हमें इनका वैल्यू जो है मिल जाएगा और फिर हमें उस प्लेन का भी इक्वेशन जो है मिल जाएगा। सो वो वाली चीज़ जो हमने किया था कि एफ एल प्लस जी एम, ओके जी एल, सॉरी जी एल प्लस एफ एम प्लस एच एन, ओके, प्लस पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जो चीज़ हमने उस फॉर्मूला पे लिखा था आप देख सकते हो अभी। सो ये इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इक्वल्स टू हो जाता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी। ओके, सो ये आ रहा है, आता है वो वाली इक्वेशन। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो वही वाली सेम कंडीशन जो है यहाँ पर भी आएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द plane to touch the given sphere if, वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर उस केस में जी एफ और एच का वैल्यू आप देख सकते हो, स्पीयर में से हमें मिल जाएगा जी एफ और एच का वैल्यू। सो जी एफ और एच का वैल्यू हमें मिलेगा, यहाँ पर एक्स है, वाई का वाई नहीं है इस इक्वेशन में, तो इसका मतलब है कि वाई का जगह पर जो होता है एफ होता है उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, और यहाँ पर z के साथ है 2z के साथ है -1, सो ये हो गया -1, और यहाँ पर 2x के साथ है 3, सो 3 0 -1, ये है इसका सेंटर जी एफ, सेंटर नहीं जी एफ और एच का वैल्यू यहाँ पर 3 0 1 -1, और उससे हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है एल एम और एन यहाँ से। तो यहाँ पर एल एम और एन का वैल्यू है ये, तो इसे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड में। सो इससे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 3 लैम्डा प्लस 0 माइनस लैम्डा प्लस 3 म्यू, अगर हम -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दें लैम्डा माइनस 3 म्यू को, प्लस 16 लैम्डा माइनस 30 म्यू। तो इस पहले केस में जहाँ पर p था उस p के जगह पर हमने ये लिख दिया। ओके, p के जगह पर हमको ये लिखना है स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 3 म्यू इसकी स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 + 1 - 1, 9 + 1 - 1 हमें कहाँ से मिला, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0 इसलिए मैंने नहीं लिखा, और -1 की स्क्वायर हो जाएगा 1 यहाँ से। ये जो जी एफ स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस डी है, तो डी का वैल्यू क्या है यहाँ पर स्पेयर की इक्वेशन को आप देख सकते हो, डी का वैल्यू है 1, सो माइनस डी मतलब -1। इसे हमें अभी सॉल्व करना है। इसे हम लिख सकते हैं कि और 18 लैम्डा माइनस 27 म्यू इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड में जो है लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा म्यू प्लस 9 म्यू स्क्वायर, और जो 9 वो कैलकुलेशन करके आ रहा है यहाँ पर 9, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, अगर अंदर से स्क्वायर है तो 9 बाहर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 6 लैम्डा माइनस 9 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करते हैं लैम्डा स्क्वायर, सो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 म्यू स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा म्यू। इसे मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप समझ ही सकते हो इसको, थोड़ा सा बहुत ही आसानी कैलकुलेशन इसका। तो यहाँ पर है 9 से कैंसिल कर देते हैं, और ये चीज़ क्या हो जाएगा 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 108 लैम्डा इंटू म्यू प्लस 81 म्यू स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो चीज़ है अभी इसे लिख देते हैं जैसा है। सो इससे हम लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड में आके कैलकुलेशन करें तो 34 लैम्डा स्क्वायर माइनस 02 म्यू, और ये क्या हो जाएगा 8 and 68 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0,
और अब देख सकते हो 34 हम कॉमन ले सकते हैं इनसे। ओके, 34 कॉमन लेंगे तो म्यू स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 0। सो 34 उस तरफ कर सकते हैं तो हमें मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा म्यू प्लस 2 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करना है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है ये। तो ये आ जाता है लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा म्यू, ऐसे कर सकते हैं इसे, इक्वल्स टू 0। और ये आ रहा है लैम्डा माइनस 2 म्यू और यहाँ से हम म्यू लेंगे तो लैम्डा माइनस 2 म्यू टू 0 और लैम्डा माइनस म्यू और एक लैम्डा माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से हमें लैम्डा बाई म्यू इसका वैल्यू जो है निकालना है। सो लैम्डा बाई म्यू माइनस 1 सो और लिखते हैं और यहाँ पर भी लैम्डा बाई यू। तो हमने क्या किया, म्यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अगर म्यू लेंगे तो लैम्डा बाई म्यू माइनस 1 और यहाँ से अगर लेंगे तो लैम्डा बाई म्यू माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा बाई म्यू इसकी दो वैल्यू हमें मिल रहा है अभी, एक है 1 और एक है 2। ओके, अभी देखो इक्वेशन 1 में क्या था उसे मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ। वो था लैम्डा एक्स प्लस 2 म्यू वाई प्लस लैम्डा माइनस 3 म्यू इंटू जेड इक्वल्स टू 16 लैम्डा माइनस 30 म्यू। तो बोथ साइड से अगर हम म्यू को लेके कैंसिल कर देंगे तो जहाँ पर भी लैम्डा है उस जगह पर क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई म्यू आ जाएगा। सो हम वही लिखेंगे यहाँ पर कि द इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज कैसे लिखा जा सकता है कि लैम्डा बाई म्यू एक्स प्लस 2 वाई प्लस लैम्डा बाई म्यू माइनस 3 जेड इक्वल्स टू 16 लैम्डा बाई म्यू माइनस 30। दोनों तरफ से हमने म्यू लेकर उसे कैंसिल कर दिया तो इस जगह पर आ जाएगा म्यू, क्योंकि यहाँ पर तो म्यू नहीं था। अगर हम इससे कॉमन लेंगे म्यू तो नीचे आ जाएगा म्यू और ये वाला चला जाएगा। तो ये है, तो हमें तो अभी क्या है, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशंस मिल जाएंगे। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर दो इक्वेशन जो है हमें मिलेगा, एक 1 रखने से एक 2 रखने से। तो 1 रखते हैं पहले, तो यह आ जाएगा एक्स प्लस 2 वाई 1 माइनस 3 माइनस मतलब 2 माइनस 2 जेड इक्वल्स टू, अगर 1 रखेंगे तो 16 1 आ जाएगा यहाँ पर 16 इंटू 1, सो 16 माइनस 30 माइनस 15 आ जाएगा। और एक है 2x, अगर 2 रखेंगे इसमें इसका वैल्यू, सो 2x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 2। दैट इज, इसको हम लेफ्ट साइड में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है। सो x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और एक है 2x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 2। तो ये वाला है दो प्लेन का इक्वेशन, दो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। सो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वही वो क्वेश्चन वही अगली वाली मतलब पहली वाली क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। तो मैं उसे एक बार लिखता हूँ यहाँ पर कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स find the equations of the tangent planes to the sphere x square plus y square plus z square plus 2x minus 4y plus 6z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यह है स्पेयर का इक्वेशन जिसके ऊपर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। विच इंटरसेक्ट इन द स्ट्रेट लाइन in the straight line 6x minus 3y minus 23 equals to 0 equals to 3z plus 2।
ठीक है, तो इसको हम दो स्ट्रेट लाइन की दो प्लेन की इक्वेशन में भी लिख सकते हैं ऐसे कि 6x माइनस 3y माइनस 23 इक्वल्स टू 0 और 3z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अब एक चीज़ देखो ध्यान से कि विच इंटरसेक्ट इन द स्ट्रेट लाइन। तो पहली वाली जो क्वेश्चन था उसमें था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द एक स्फीयर का इक्वेशन, और क्या था, पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, क्यों स्ट्रेट लाइन से पास करता है। वही चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है विच इंटरसेक्ट इन द स्ट्रेट लाइन। सो एक चीज़ में अब देखो कि अगर हम एक सर्कल को ले लें, ओके, तो यहाँ पर दो तरीके से टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। या तो सपोज ये दो टेंजेंट लाइंस हैं जो कि पैरेलल है, ओके, और एक चीज़ हो सकता है सपोज ये एक टेंजेंट लाइन यहाँ पर है सपोज, और एक अब देखो ये वाली, तो ये जो है इसको हम नाम देते हैं ए बी और सी डी, ये है इंटरसेक्टिंग टेंजेंट लाइंस, ओके। सो ये क्या होगा, एक पॉइंट में जाके सपोज इसका नाम है पी, तो एक पॉइंट में ये दोनों टेंजेंट लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो वैसे ही अगर आप स्फीयर को ले लो, एक स्फीयर है तो इस यहाँ पर एक सपोज प्लेन है और यहाँ पर एक प्लेन है, तो ये दोनों प्लेन क्या करेगा, यहाँ पर एक टेंजेंट प्लेन है जो कि इस दोनों पॉइंट में टेंजेंट होता है, ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्फीयर के साथ, तो वो दोनों प्लेन जाकर एक जगह पर इंटरसेक्ट करता है। और दो प्लेन हमेशा क्या करेगा, या तो वो पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्टिंग प्लेन होगा, और जब भी वो इंटरसेक्टिंग प्लेन होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट करेगा, ओके। तो उसका इंटरसेक्टिंग क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सपोज ये है एक प्लेन और ये है एक प्लेन, तो अब देखो उसी स्ट्रेट लाइन से दोनों प्लेन जो है पास करता है, ओके। इस स्ट्रेट लाइन से ये वाला प्लेन भी पास करेगा और ये वाला प्लेन भी पास करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर, और विच, इतना तक लिखने के बाद हम इसे लिख सकते हैं विच पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन, पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन को। तो पहली वाली जो क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के इसे जो है लिखा गया है। तो उसी सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर, और एक स्फीयर का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2y प्लस 26z माइनस 113 इक्वल्स टू 0, which are parallel to the straight lines। तो टेंजेंट प्लेन क्या है, दो स्ट्रेट लाइन से पैरेलल है, और यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है सिमेट्रिकल फॉर्म में, x प्लस 5/2 इक्वल्स टू y माइनस 1/-3 इक्वल्स टू z प्लस 13/2 एंड x प्लस 7/3 इक्वल्स टू y प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 8/0। सो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है। तो पहले हम दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं एक और दो। तो इसका नाम मैं देता हूँ 1, और यहाँ पर सेकेंड वाला by 0, तो इसका नाम देते हैं 2। तो अभी देखो हम मान लेते हैं कि प्लेन्स का इक्वेशन है, लेट द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स बी, कि मान लेते हैं कि प्लेन्स का इक्वेशंस है lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू k, इसका नाम देते हैं 3। तो हमने ये मान लिया है। अभी देखो क्योंकि ये वाला जो प्लेन है वो इस स्ट्रेट लाइन से पैरेलल है, तो क्या होगा,
सिंस इट इज पैरेलल टू वन। एक प्लेन अगर एक स्ट्रेट लाइन से पैरेलल हो और अगर वो सिमेट्रिकल फॉर्म में ऐसे दिया होना चाहिए, तो क्या होता है कि इसका जो डायरेक्शन रेशियोज होता है और इसका रेशियोज होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होता है। मतलब एल इंटू टू, मतलब 2 इंटू एल माइनस प्लस -3 इंटू, यहाँ पर क्या होगा, एम होगा, तो -3 इंटू एम, फिर से +2 इंटू एन, सो +2 इंटू एन इक्वल्स टू 0। सिंस इट इज पैरेलल टू, इस दो वाली जो स्ट्रेट लाइन है इससे भी पैरेलल है ये वाली प्लेन। सिंस इट इज पैरेलल टू 2, तो फिर से वही चीज़ होगा कि 3 इंटू एल -2 इंटू एम एंड 0 इंटू एन प्लस 0 इंटू एन इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला, सो 2l - 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 0 और 3l - 2m प्लस 0 इंटू एन इक्वल्स टू 0। सो अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एल बाय एम बाय और एन बाय, तो इनका रेशियोज निकालना है। अभी एल को करेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू 0 और 2 इंटू 2 -4, सो फॉर्मूला के लिए होता है +4। एम का बारी, तो ये इस तरफ से इस तरफ जाएगा, 3 इंटू 2 हो गया 6 और यहाँ पर 2 इंटू 0, सो ये हो गया 0 -0, एनीवे एक ही चीज़ आता है। और एन की बार, एन का क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटू 2, 2 इंटू -2, सो हो गया -4, और यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस है 9 यहाँ पर, सो ये हो जाता है +9। ओके, सो दैट इज एल बाई 4, एम बाई 6 एंड एन बाई जो होता है -4 + 9 5। तो हमें ये मिला, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा 4x my 6m। ओके, m की जगह पर हम 6 लिख सकते हैं और n की जगह पर 5, सो 5z हो जाएगा। और इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, अब देखो हम एक काम करते हैं, अभी इसको हम थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हमें जो है डायरेक्शन रेशियोज का वैल्यू मिला है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सो द इक्वेशन 3 बिकम्स, तो ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है 4x + 6y + 5z इक्वल्स टू, अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम l की जगह पर 4 को नहीं रख सकते, ये तो रेशियोज में दिया गया है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये इक्वल्स टू t है, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4tx, m का वैल्यू 60x, y का वैल्यू 60x, m का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे सर, n का वैल्यू 5tx, और यहाँ पर अगर k रखेंगे और यहाँ से t कॉमन लेंगे, तो मैं यहाँ पर अभी p लिख रहा हूँ, मैं अभी समझाऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पर p लिखा और k कैसे हम नहीं रख सकते यहाँ पर। तो इसके लिए हम थोड़ा सा राफ में यहाँ पर लिखते हैं, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। सो द इक्वेशन 3 बिकम्स, ये जो इक्वेशन है इसे ऐसे लिखा जा सकता है, p बीइंग ए कांस्टेंट। ओके, सो अभी मैं बताता हूँ क्यों हम इसे k यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये चीज़ जो है रेशियोज में दिया गया है। ओके, सो इसे मैं राफ में कर रहा हूँ, क्योंकि इसे l/4 m/6 n/5 इसे रेशियोज में दिया गया है, तो इसको हम t मान सकते हैं। तो l का वैल्यू आ जाएगा 4t, m का वैल्यू 60 एंड n का वैल्यू 5t। सो वो जो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया था उसका आप क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर 4tx + 6ty एंड 5tz इक्वल्स टू k। सो अब लेफ्ट साइड से t अगर कॉमन लेके राइट साइड में भेज दोगे तो ये बन जाएगा 4x + 6y + 5z इक्वल्स टू k/t। ओके, सो उसी k/t की जगह पर हमने यहाँ पर डायरेक्टली p रख दिया है, सो p बीइंग ए कांस्टेंट। तो इसीलिए हमने जब यहाँ पर रेशियो एलिमेंट का वैल्यू यहाँ पर रखा तो k को चेंज करके हमने कर दिया p, तो ये बन जाता है प्लेन का इक्वेशन। अभी
पहले वाले हमने जब क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसे भी करेंगे, और पी का वैल्यू जब निकल जाएगा तो हमें जो आंसर मिल जाएगा, फाइनल आंसर। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ प्लेन का इक्वेशन 4x 6y + 5z = p, which touches the which touch the sphere, कौन सा स्पेयर, x² + y² + z² - 10x + 2y + 26z - 113 = 0। तो फिर से वो सेम चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर ये टेंजेंट प्लेन स्पेयर का अगर ये प्लेन अगर टेंजेंट प्लेन हुआ स्पेयर का, तो इसकी डिस्टेंस सेंटर से जितना होगा रेडियस भी उतना ही होगा। तो वही चीज़ हम फिर से लिखेंगे कि इफ़ द planes touch the sphere, then the length of the perpendicular from the center of the sphere, सेंटर से डिस्टेंस स्पेयर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना तक, प्लेन तक, टू द प्लेन will be equal to the radius of the sphere। और उसके बाद हम वही कंडीशन को यहाँ पर लिख सकते हैं कि GL + FM + HN + P इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू L² + M² + N², और यहाँ पर G² + F² + H² - D, और इसका वैल्यू रखते जाओ। तो यहाँ पर G, F और H का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को, सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि G का वैल्यू क्या है। यहाँ पर G का वैल्यू है -5, और F का वैल्यू यहाँ पर है 1, और H का वैल्यू क्या है, अगर हम 2z को छोड़ दें तो 13 × 2, सो ये हो गया 13। ओके, और इस केस में आप देख सकते हो एलिमेंट का वैल्यू क्या है, 4, 6 एंड 5। ओके, ये आप देखो, तो यहाँ पर हम उसी का वैल्यू रखेंगे। सो 4 × 5 × 4 + 1 × 6 + 13 × 5 + p इसका होल स्क्वायर। अभी L² M² और N² का वैल्यू क्या है, एलिमेंट का वैल्यू है 4, 6, 5। सो इसकी जगह पर हम इसकी स्क्वायर करके रख रहे हैं। तो L² मतलब 16, M² मतलब 6 का स्क्वायर, सो 36, और N² मतलब 25। यहाँ पर भी, तो यहाँ पर D का वैल्यू क्या है, -113 है। ओके, D का वैल्यू है -113। सो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे, G² मतलब इसका स्क्वायर 25, F² मतलब 1 की स्क्वायर मतलब 1, H² मतलब 169, और -D है। यहाँ पर D का ही वैल्यू है -113, और यहाँ पर है -D, से ये हो गया प्लस, तो ये आ गया। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये है -20, ये है 6 और ये है 65। सो ये आ रहा है 71 एंड -20, सो 51। सो P + 51 इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 36 + 25। सो ये आ रहा है 77, और ये चीज़ ये है 308। सो ये आ रहा है, और P + 51 की स्क्वायर, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 154 की होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना। तो हम इसे ऐसे स्क्वायर में लिख सकते हैं। सो P + 51 को लिख सकते हैं ±154। सो P का दो वैल्यू आएगा यहाँ पर, एक होगा P = 103, और एक वैल्यू जो आ रहा है वह है -205। ओके, सो अब देख सकते हो कि हम अभी P का वैल्यू मिल गया है, तो हम पुट कर सकते हैं P का वैल्यू उस इक्वेशन में जो प्लेन का इक्वेशन था, और हमें आंसर मिल जाएगा। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स आर
दो इक्वेशन हमें मिलेगा। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स आर, एक इक्वेशन क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 5z प्लस इक्वल्स टू, क्योंकि p हमारा राइट साइड में था तो 103 कॉमा देके सेकेंड वाला लिखेंगे 4x प्लस 6y प्लस 5z इक्वल्स टू -205। सो जो माइनस में है उसे दूसरी तरफ में हम ले जाएंगे, तो इसे और भी ठीक थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं कि दैट इज 4x प्लस 6y प्लस 5z इक्वल्स टू 103 एंड यहाँ पर 4x प्लस 6y प्लस 5z प्लस 205 इक्वल्स टू 0। सो दो इक्वेशन हमें मिल चुका है और यही है फाइनल आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम दूसरे वीडियो में फिर से थोड़ा सा स्पेयर का क्वेश्चन बच गया है और भी अलग टॉपिक में हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा रियल का पार्ट में या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस का थोड़ा सा क्वेश्चंस। तो अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम कोई और वाली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।